हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया था, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसका क्या यूज होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में। ठीक है, उसमें सबसे पहली कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, रोलेस थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक एक आराम से क्लियर करेंगे। पहले तो इस लेक्चर में इतना एक पार्ट कवर करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, पहले समझो कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। समझो एक आपको मैंने कर्व दिया, ऐसा एक कर्व है, कर्व मतलब बेंड शेप, ऐसे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कर्व है, वो समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है। अब इसमें टेंजेंट कैसे होता है? ओके, टेंजेंट देखो, टेंजेंट ऐसा होता है कि इस कर्व को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन मतलब टेंजेंट। ओके, ये बन गया टेंजेंट। समझो इस कर्व का इक्वेशन कुछ देते हैं, हम इसको नाम देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं। ये कर्व का नाम है, मतलब इक्वेशन होगा। ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर? अब ये बन गया, मिल गया मुझे टेंजेंट, एक पॉइंट से टच करके जाने वाला। क्लियर? अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ध्यान से समझना, इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट को परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे कहते हैं नॉर्मल। क्लियर? मैं ध्यान से रिपीट बोल रहा हूं, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है, उसी पॉइंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी किसको? टेंजेंट को, वो हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, चलो अब देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ये नॉर्मल है? नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए तो वो नॉर्मल। ये नॉर्मल है? नहीं हो सकता है। समझो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगी, नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो हमें पूरे इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल को ध्यान से देखोगे, दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, मतलब इन शॉर्ट में क्या निकालना चाहता हूं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना चाहता हूं। ओके, टेंजेंट और नॉर्मल तो स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे निकालना है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऐसे आता है, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये बाद में स्टडी करेंगे, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ इसका यूज होगा। क्लियर? तो ओवरऑल मुझे एक समझ में आया कि इस पूरे एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो इसके बारे में कुछ तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे तो 11 स्टैंडर्ड में था स्ट्रेट लाइन, बट मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कुछ तो याद आना चाहिए कि हाँ स्ट्रेट लाइन में कौन से कंसेप्ट है। तो इसके वजह से मैंने स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट यहाँ पे लिखे। बस इतने करोगे इनफ है, पूरा ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है कि स्लोप ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप आता है माइनस ए अपॉन बी। अब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? यही स्ट्रेट लाइन है। दिस इज स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है देन इट इज माइनस ए अपॉन बी। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए कौन है यहाँ पे? 2 डिवाइडेड बाय बी कौन है? 3। सो स्लोप बन जाएगा -2/3। सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखो, if two lines are parallel to each other then their slopes are equal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आगे। ओके, देखो समझो दो लाइंस पैरेलल है, ऐसे दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो उनके दोनों के स्लोप सेम होंगे। फॉर एग्जांपल समझो इसका स्लोप 4 है, ये भी स्लोप 4 होगा। समझो इस स्लोप को मैं m1 लिखता हूँ, दिस इज m1, और इसको m2, देन m1 इज इक्वल टू m2। यही बोला है ना यहाँ पे, m1 इज इक्वल टू m2। क्लियर? ओके, अब ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल था, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने m2 को इसी तरह रख दिया एज इट इज, m1 इस तरफ आके डिवाइड करेगा। क्लियर? ये क्यों किया? अब देखो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो इसका यूज क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? ओके, चलो मैं टेंजेंट का जो स्लोप है इसको मैं m1 एज्यूम करता हूँ और इसका स्लोप जो है वो m2 एज्यूम करता हूँ। क्लियर? इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। क्लियर? तो m2 के जगह आप लिखोगे स्लोप ऑफ
व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। देन -1 अपॉन स्लोप ऑफ m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लिख दिया, क्लियर। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर। इससे मुझे ना एक फॉर्मूला मिल गया ये कि बाबा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हो। सिंपल टेंजेंट को इस तरफ रख दो, नॉर्मल को इस तरफ लेके आओ, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब थोड़ा सा ये ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा समझ दो। अब देखो, समझो मैं आपको एक लाइन देता हूँ, उस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके। और उस लाइन पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है समझो 5 and 1, ऐसे समझो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ द पॉइंट x1 y1 ओके लाइज ऑन द कर्व और लाइन, लाइज ऑन द लाइन, यहाँ पे तो लाइन पे है, ओके, एक लाइन पे वो रह रहा है, then this point satisfy the equation of the curve, then this point should satisfy this equation of curve और line, ठीक है। इसका मतलब इसको यहाँ पे पुट कर दो, y के जगह 5, सॉरी y के जगह 5 नहीं, उल्टा करते हैं, 1 5 लेते हैं, ओके, y के जगह 5 x के जगह 1, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 टू x के जगह 1 प्लस 3, ये 5, ये 2 1 2 आएगा, 2 प्लस 3 5, ओके। मतलब LHS RHS सेम आया, उस तरफ भी सेम, इस तरफ भी सेम, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। चलो एक कर्व का इक्वेशन लेते हैं, ये रफ करना पड़ेगा, कहाँ पे गया डस्टर, हाँ, ओके। एक कर्व का इक्वेशन लेता हूँ, ऐसा कर्व है समझो y² इज इक्वल टू 2x दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, x मतलब मेरा 18 है समझो, और y इज इक्वल टू 6 है, देन दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके। तो x के जगह मैं 18 लिखता हूँ, ये y के जगह 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 18, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और ये भी बन जाएगा 36, तो 36 इज इक्वल टू 36, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली। तो यही रूल है कि अगर एक पॉइंट किसी कर्व पे या फिर लाइन पे रह रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट को उठाओ और उस इक्वेशन में पुट कर दो, बस। मतलब जैसे कि मैंने इसको उठाया, इसमें पुट कर दिया, समझो यहाँ पे x1 y1 होता तो मैं सीधा x1 y1 को उठाता और यहाँ पे पुट कर देता, x1 के जगह यहाँ पे आएगा और y1 की जगह यहाँ पे आएगी। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन बचता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्चुअल में कैसे निकालोगे। तो आप सिंपल स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके ही निकालोगे, दैट इज y माइनस y1 m x माइनस x1, ये यूज करके ही निकालोगे, ठीक है। इसमें x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करता है, जैसे कि ये पॉइंट, दिस इज x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 बन गया। बट m क्या है, m इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो m का स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। समझो एक कर्व है, अच्छे से निकालता हूँ इसको, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समझो कुछ लेते हैं 3x प्लस 2, ऐसे कुछ कर्व लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट पे समझो 3 5 पॉइंट लेते हैं, 3 5 कुछ भी नंबर ले ला, अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट उसको टच करके जा रहा है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इसको आप m1 भी इंडिकेट कर सकते हो, m लिखो, m1 लिखो, m2 लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, बट m1 लेना, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालना है, तो ध्यान देना स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो। तो पहले लेक्चर में, डेरिवेटिव्स के पहले लेक्चर में मैंने बताया कि अगर इस इक्वेशन ऑफ कर्व का डेरिवेटिव्स निकालते हो, डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव्स ही स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स निकाल के देखते हैं क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। सिंपल 2, इसको रफ कर देते हैं, आसान कैलकुलेशन रखते हैं, ये सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या आएगा 2x और ये 3, क्लियर, ओके। अब ये पॉइंट इसमें पुट करो, ये 3 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा इस डेरिवेटिव्स में ये 3 5 पॉइंट में पुट करने आ रहा हूँ, पुट करो, तो x के जगह 3 आएगा, y के जगह 5, तो यहाँ पे x के जगह 3 आएगा, ओके, ये 3 एज इट इज, बट y है क्या, नहीं, y कहीं पे नहीं है, तो सिंपल x ही पुट करना, सो 3 2 6 और यहाँ पे बन जाएगा ये 9, देन इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ
टेंजेंट, ये बन गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आया? 9। क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? ये फॉर्म यूज करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1। हाँ, उससे पहले इसको नाम देना m1, मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, सेम ही है, ठीक है। y माइनस y1 क्या है? ये पॉइंट x1 y1, तो ये पॉइंट है, ठीक है। y1 के जगह 5 लिखना है, m1 के जगह 9 लिखना है, x माइनस x1 के जगह 3 आएगा। ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं। y माइनस 5, ये 9 से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 9x माइनस ये 27, इंक खत्म हो रही है, ठीक है। ये सब इस तरफ शिफ्ट करो, सो 9x माइनस ये y माइनस 27 ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर इज 9x माइनस y 20 माइनस 27 प्लस 5 कितना आएगा? प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल तो पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मैंने ये साइड सब रफ कर दी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह नहीं है इसके लिए। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में मैंने अब भी एक फॉर्मूला बनाया था। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ व्हाट? टेंजेंट। अब भी ये बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो -1 एज इट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था? ये ना 9 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा 9। तो नॉर्मल को स्लोप को हम m2 नाम देते हैं, m2। क्लियर? और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, ठीक है। कैसा सेम फॉर्मूला? वही y माइनस वाई वन, m1 के जगह आएगा m2 x माइनस x1, सिंपल सेम। हाँ, यहाँ पे y2 x2 ऐसे मत लिखना, एक ही है, x1 y1 एक ही है। सो y माइनस y1 कितना आएगा? 5। सो m2 कितना है? m2 कहाँ पे निकाला? ये ना, -1 अपॉन 9। x माइनस x1 कितना है? 3 है ना, 3 है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो 9 डिवाइड में उस तरह जाके मल्टीप्लाई करेगा। अगर 9 y से मल्टीप्लाई होता है देन इट इज 9y, 9 5 45, और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होता है देन इट इज -x, -1 इंटू -3 इट इज +3। इन दोनों को उठाओ, उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि x मुझे पॉजिटिव चाहिए, हर बार x मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसको उठाओ उस तरफ फेंक दो। ये बन गया पॉजिटिव x, उसके बाद ये 9y माइनस 45, उसके बाद ये -3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 9y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एकदम ईजी है, यही सब आपको पूरे एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। ओके, चलो स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। इसमें से क्वेश्चन 1, इसमें सब क्वेश्चन भी है बट मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, बाकी सब सॉल्व करेंगे आराम से। ओके, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट ऑन देम। मतलब इस कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व को जो टेंजेंट टच करके जाएगा उसका इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है? 0 4 पे, ठीक है। तो डायग्राम निकालते अच्छे से। डायग्राम एग्जाम में नहीं निकालना है, सिर्फ ऐसे निकल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। x² + 2 e⁻x + 2 दिया है, और पॉइंट कौन है? 0 4। इसको ये टच करके जा रहा है टेंजेंट, ये 0 4, ठीक है। अब देखो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो पहला काम, सबसे पहला काम आपको उस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। इसका स्लोप फाइंड करो, दैट इज m1 को निकालो। अब स्लोप निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो स्टार्ट ही इसके डेरिवेटिव से करते हैं, इसको लिखते हैं पहले और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx। ओके, x² का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x, तो 2x लिख दिया। 2 एज इट इज कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x, बट 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 बन जाएगा, कांस्टेंट है 0। क्लियर, मत लिखना उसको। अब मैं क्या करूंगा, इसी dy/dx में ये पॉइंट पुट कर दूंगा 0 4। इसी पॉइंट पे वो टच कर रहा है ना, ओके, पॉइंट पुट कर दिया। इसका मतलब x के जगह 0 एंड y के जगह 4, तो x के जगह 0 लिख दो, यहाँ पे 0 आएगा, और ये 2 e x के जगह 0, ठीक है। ये तो पूरा 0 बनने वाला है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 0 समझ जाओ। वो ये 2 कांस्टेंट एज इट इज e⁻0, एनीथिंग ⁻0 इज 1। किसके भी सिर के ऊपर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, देन इट इज 2 × 1, सो सिंपल बन जाएगा ये 2। अब ये 2 आया, ये क्या है? ये है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज m1।
m1 मिल गया, तो स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकाल सकते हो। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कैसे निकालोगे, y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1, ठीक है। अब y माइनस वाई वन क्या है, देखो y1 क्या है 4, लिख दो। m1 कितना है 2, ओके। x माइनस x1 कितना है 0, ठीक है। ये y माइनस 4 एज इट इज। देखो x माइनस 0 क्या आएगा, x ही आएगा, x माइनस 0 x ही आएगा ना, तो वो x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपल 2x बन गया। अब इसको उठाओ, इस तरफ लेके आओ, क्योंकि x को पॉजिटिव रखना है, तो उन दोनों को इस तरफ आना पड़ेगा। 2x, ये y का माइनस वाई, माइनस 4 का प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक तो मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, उसके लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो रे, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे निकालते हैं कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ, -1 अपॉन 2। क्लियर, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, y माइनस वाई वन, सेम फॉर्मूला यार। हाँ, इसको m2 लिखना, m2 लिखना भूल गया, m2 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस वाई वन के जगह आएगा 4, m2 के जगह आएगा -1/2, x माइनस x1 के जगह आएगा 0, सिंपल, ओके। अब ये 2 डिनोमिनेटर में उस तरफ जाके उसको मल्टीप्लाई करेगा ना, ठीक है। 2y माइनस 4 टू ये 8, और यहाँ पे -1 इंटू एक्स, इट इज माइनस एक्स ना, ये x माइनस 0 x बचेगा, x अगर -1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -x, सिंपल, ठीक है। अब इस -x को उठा उस तरफ भेजना, तो सिंपल ये x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सिंपल, ओके। ओके स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन में 1 to सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये कर्व दिए, उसका ये पॉइंट दिए, मतलब इस पॉइंट को वो टेंजेंट टच करके जा रहा है, बस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपको पता चल गया है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, मिक्स वाला फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ये 3x² वाई क्यूब का क्या बन जाएगा, ये सेम 3y² बन जाएगा। बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से dy/dx आएगा। ये यहाँ तक डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद -9 कॉपी कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे x इंटू वाई मतलब u इंटू वी होगा, तो ये u एज इट इज लिखते हैं। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, बाद में प्लस, अब v एज इट इज लिखेंगे, और u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो मत लिखो, सिंपल यहाँ पे क्लोज करना, और इज इक्वल टू ये 0, क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, -9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 9x dy/dx माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इतना तो पता है कि बाबा dy/dx वाले टर्म इसी तरह रहेंगे, मतलब इसी जगह पे रहेंगे, बाकी सब टर्म उठाएंगे उस तरफ भेज दो, ओके। तो ये 3y² प्लस dy/dx माइनस 9x dy/dx, ओके। पहले इसको लिखना, -9 का इस तरफ आने के बाद ये प्लस 9y हो जाएगा, और ये इस तरफ आने के बाद -3x² बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से dy/dx और दोनों में से 3 भी कॉमन आता है, देखो, ओके। तो यहाँ पे बचेगा क्या, y², 3 और dy/dx गया, y² बचेगा, इसमें माइनस, इसमें से 3 गया तो 3 बचेगा, और x बचेगा, dy/dx तो बाहर गया है, क्लियर। अब इसमें से भी 3 कॉमन आता है, देखो 3 कॉमन निकाला तो ये 3y माइनस x² बनता है, ठीक है। अब ये तो 3 तो यहीं पे कट जाएगा, कैंसल, ओके। बचे हुए पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे, dy/dx इस तरफ, ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके dy, सो 3y माइनस x² y² माइनस 3x इस फॉर्म में रहेगा। इतना तो आपको पता है, ये पहले भी सॉल्व किया है, ये सबको आता है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, इसके लिए इस dy/dx में मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा, पुट कर दूंगा, सिंपल, ओके। सो dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी, dy/dx एट पॉइंट 24 इज इक्वल टू x के जगह 2, y के जगह 4, तो फटाफट पुट करो। y कितना है 4, माइनस x के जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में
वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 4 ना, सो 4 का स्क्वायर 3 इंटू एक्स के का फिर से ये 2, ठीक है। अब सॉल्व करना, 4 3 से ये 12 आएगा, 12 माइनस ये कितना आता है 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, लिख दिया। 3 2 से ये 6 आएगा, ओके। 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 और 16 माइनस 6 ये 10, सो 4/5 आंसर बन जाएगा, ओके। 4/5 क्या मिला मुझे, इट इज स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। क्या है ये 4/5, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, m1, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं m1, ठीक है। अब इसके बाद मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला तो याद है अभी। m के जगह लिखोगे सिंपल m1, ओके। y माइनस y1, देखो y1 क्या है 4, लिख दिया। m1 कितना आया 4/5, ओके। x माइनस x1, x1 कितना है 2, लिख दिया, ओके। ये 5 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो 5 इंटू वाई 5y, 5 4 ज़ा 20, सिंपल। 4 इंटू एक्स इट इज 4x एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसको उठाओ इस तरफ लेके आओ, सो 4x, उसके बाद लिखता हूँ मैं -5y, उसके बाद इसको -8 -20 का इस तरफ +20 इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों को उठाया इस तरफ लेके आया बस, और अच्छे से अरेंज किया, x के बाद y, बाद में सब कांस्टेंट, ठीक है। सो 4x माइनस 5y, 20 में से 8 गया, कितना बचेगा 12 ना, +12 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब क्या बच गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ओके। चलो आगे चलते हैं, चलो अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आता है रे, क्या आता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये 4/5, उठाओ इसके नीचे लिख दो 4/5, तो ये पलटी मारेगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -5/4, माइनस है ना ऊपर, -5/4। इसको हम इंडिकेट करेंगे m2 से, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं रे बॉस, टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकालना है, ओके। इसका फॉर्मूला y माइनस y1 m2 x माइनस x1 ऐसे यूज होगा। y माइनस y1 कितना है 4, फटाफट लिख देता हूँ, ये -5/4, x माइनस x1 कितना है 2, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 4 4 ज़ा 16, -5 से अंडर मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे, -5 इंटू एक्स -5x माइनस माइनस प्लस 5 2 से ये 10, ठीक है। इन दोनों को उठाओ उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, तो उसको उठाओ फेंक दो उस तरफ। सो 5x, उसके बाद कौन आएगा 4y, करेक्ट। उसके बाद ये 16 लिखते हैं, -16। अब ये 10 उस तरफ गया तो -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 5x प्लस 4y, ये कितना बन जाएगा -26 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। बहुत ईजी है ये, सिर्फ हाँ लेंदी है, बहुत लिखना है, बट ईजी है, बहुत ईजी, ओके। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते ये, ओके। ये है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5 एट दिस पॉइंट। ये दिया, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि √3 थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। पहले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसके लिए उसका मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 2x बन जाएगा, ये √3 कांस्टेंट है एज इट इज, और ब्रैकेट में u इंटू वी यूज होगा, x इंटू वाई मतलब, तो u लिख दिया, v का डेरिवेटिव dy/dx, बाद में v लिख दिया, v मतलब y लिख दिया, और x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, छोड़ दो, इतना पार्ट तो सॉल्व हुआ। उसके बाद प्लस ये 2y² है, तो ये 2 नीचे आएगा, 4y, और y का फिर से डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0। ये सब इम्प्लिसिट में हुआ है, इतना तो आपको पता है। अब √3 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज 2x माइनस √3x dy/dx, ओके, माइनस √3y, सॉरी √3y प्लस 4y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो पता है। उसके बाद dy/dx वाले टर्म एक साथ रहेंगे, ये सब पता है मुझे,
ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं अब dy बाई डी एक्स डायरेक्टली कॉमन निकालता हूँ। देखो कैसे, मैं dy बाई डी एक्स अगर यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ तो dy बाई डी एक्स इन दोनों के साथ था, उसमें से 4y प्लस है, ये निगेटिव है तो 4y को फर्स्ट लिख देता हूँ 4y। उसके बाद क्या आएगा √3x, ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू ये इस तरफ आएगा, माइनस वाला इस तरफ आया तो प्लस √3y और प्लस वाला इस तरफ आएगा तो -2x, ठीक है। एक साथ एक ही स्टेप में सबको खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √3y माइनस 2x, डिनोमिनेटर में 4y माइनस √3x, ओके। अब dy बाई डी एक्स में कौन सा पॉइंट पुट करना है आपको, dy बाई डी एक्स में मुझे ये पॉइंट पुट करना है √3 और 2, √3 2, इसका मतलब x के जगह √3, y के जगह 2, ठीक है। सो ये √3 एज इट इज, y के जगह क्या पुट करने वाले हो 2, x के जगह क्या पुट करने वाले हो √3, नीचे 4, y के जगह क्या पुट करने वाले हो 2, और ये √3 एज इट इज, x के जगह √3, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट √3 2, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे ये सेम ही है, 2√3 है, देखो ना 2√3, ये भी 2√3, तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा 0, और 0 अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे कुछ भी हो जाए 0 ही आएगा, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो इसका ओवरऑल आंसर 0 आएगा, कैसे समझ में आया ना, ये 2√3, ये भी 2√3, कैंसिल हो जाएंगे 0। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आपका 0 आया, m1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, y माइनस y1, ओके, m1 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 कितना है, y1 क्या है 2, ठीक है, लिख दो। m1 कितना है 0, x माइनस x1 कितना है √3, ठीक है। ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब खत्म। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। सो y इज इक्वल टू आपको 2 मिल रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, बट ध्यान देना अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने जाओगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने जाओगे तो क्या गड़बड़ होती है, ओके। तो आप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलोगे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आता है और इसकी वैल्यू नहीं आती है तो डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया। तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नहीं नहीं। अगर y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों बताता हूँ, देखो एक छोटी सी डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे x, ये y, ओके। ये समझो √3 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे √3 2, ठीक है। आपको टेंजेंट का स्लोप कितना मिला 0 मतलब वो x एक्सिस को पैरेलल है, मतलब वो x एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, टच करता तो एंगल बनाता तो टेंजेंट आता, टेंजेंट का स्लोप आता, तो ये टेंजेंट बन गया, ओके। इसी पॉइंट पे अब इसी पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन मतलब नॉर्मल होती है, यह नॉर्मल बन गया। तो नॉर्मल कहाँ से जा रहा है √3 में से, और कहाँ से क्रॉस हो रहा है x में से, तो x का पॉइंट कौन सा है √3, ओके। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बन जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो एक्चुअली x इज इक्वल टू √3 बन जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। देखो क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आया तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल है, ऑब्वियसली ये पैरेलल है, मतलब ये टेंजेंट होगा तो उसको परपेंडिकुलर कौन होगा नॉर्मल, ओके। उसी पॉइंट से जा रहा है √3 2 में से, तो √3 2 में से वो कौन सा पॉइंट उठाएगा √3, क्योंकि वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। इसमें भी सेम ही करना है, पहले इसको कॉपी कर देते हैं, एक 2xy प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल टू 2π, चलो इसको कॉपी कर दिया, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देन 2 को कांस्टेंट है लिख दिया, ओके। यहाँ पे u इंटू वी फटाफट अप्लाई कर दो, आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना प्लस ये पाई कांस्टेंट है लिख दिया, साइन y का डेरिवेटिव क्या आता है cos y, बट क्या ये x है, नहीं, तो y का फिर से डेरिवेटिव है dy बाय dx, ठीक है। इज इक्वल टू, इस तरफ ये कांस्टेंट है ना तो इसका डेरिवेटिव सीधा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x dy बाय dx, ओके, प्लस 2y और
प्लस पाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रहेंगे। ओके, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, dy बाई डी एक्स को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा पाई कॉस वाई। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये सीधा उठ के इस तरफ आएगा, मतलब -2y बन जाएगा। क्लियर। अब इसको डिवाइड करो, सिंपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय ये 2x प्लस पाई कॉस वाई। ये मिल गया मुझे dy बाई डी एक्स। बट इस dy बाई डी एक्स में मुझे ये पॉइंट पुट करना है, ये भी पता है मुझे। ठीक है, लिखते हैं dy बाई डी एक्स में मुझे कौन सा पॉइंट पुट करना है, 1π/2। सो 1π/2, इसका मतलब 2, y के जगह π/2, y के जगह π/2, ये y लिख दिया मैंने π/2। बट जैसे मैं लिखता हूँ मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये कट हो जाएगा, सिंपल। ओके, 2 x के जगह 1 तो ये 1 लिख दिया, ये पाई एज इट इज, कॉस y के जगह क्या पुट करना है, π/2। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, -π, वेरी गुड, -π बचेगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या बचेगा 2। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा 0। क्यों 0, क्योंकि देखो cos π/2 मतलब 90, अरे 2 अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ, π/2 मतलब 90, cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0, तो सिंपल यहाँ पे 2 बचेगा। तो फाइनली आपका आंसर आया -π/2 विच इज स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। ठीक है, टेंजेंट, अरे यार हाँ टेंजेंट। ठीक है, m1, ये m1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कैसे निकालोगे, ये पता है सर हमें फॉर्मूला, ये आता है फॉर्मूला ऐसे। ठीक है, y माइनस y1 क्या है, π/2, लिख दिया π/2। m1 कितना है, -π/2। x माइनस x1 कितना है, 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 × y, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 है ना, उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी चलेगा। 2 × y इट इज 2y, अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है देन इट इज 2 × π/2, ये समझ में आया। इस तरफ बचेगा कौन, -π, तो -π इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -π × x -πx, -π × -1 प्लस पाई हो जाएगा, -π × -1 प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो रहा है, ये समझ में आया होगा कैलकुलेशन, ये 2 इस तरफ और ये पाई इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल बस। उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, -πx प्लस पाई। ठीक है, ये -πx उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये प्लस में चाहिए मुझे, सो +πx, उसके बाद +2y, ये -π प्लस पाई का उस तरफ जाके -π इज इक्वल टू 0, -π एडिशन हो जाएगा तो सिंपल ये -2π इज इक्वल टू 0, और ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सेम वे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है आपको। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए, ये सब आपको स्टेप पता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, सिंपल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आता है, ये -π/2 लिख दो, -π/2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पलटी मारेगा तो ये 2/π बन जाएगा, और इसको हम सिंपल लिखेंगे m2, ये आपको सब पता है। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम वे y माइनस y1, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, y1 कितना है, देखो यहाँ से भी पता कर सकते हो, π/2 होगा, यहाँ पे पॉइंट था वो मैंने रफ कर दिया, तो ये 2/π, x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे, ये पाई इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो पाई इंटू वाई इट इज पाई वाई, माइनस पाई इंटू पाई इट इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस ये 2। क्लियर, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये बन जाएगा पाई 2y, नहीं तो 2πy लिख दो, 2πy। ओके, और ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2, और यहाँ पे 2x माइनस 2। क्लियर, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो 2πy माइनस पाई स्क्वायर। ओके, सो 2 × 2 इट इज 4x माइनस 4, ये सब उठाओ इस तरफ लेके आओ, 4x माइनस उसके बाद y वाला टर्म, सो 2πy, उसके बाद ये -4 एज इट इज लिखते हैं, और ये प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, इजी है। ओके, चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, आराम से सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा।
ओके चलो ओके यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई होगा अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो पहले u को लिख दो, बाद में v का डेरिवेटिव साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2y, ठीक है। बाद में सोचूंगा क्या ये x है, नहीं इट इज 2y, तो 2y का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा 2। बाद में फिर से सोचूंगा क्या ये x है, नहीं तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx। ये शायद समझ में आया होगा, एक ही स्टेप में सब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो साइन y का cos y, बट ये x नहीं है, इट इज 2y, 2y का क्या आएगा 2 और y का क्या आएगा dy बाई dx, सिंपल ओके। उसके बाद प्लस अब v लिखेंगे, v क्या है साइन 2y और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मतलब u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये अब u लिखेंगे, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, सो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ और साइन 2x। बाद में क्या सोचूंगा क्या ये x है, नहीं इट इज 2x, 2x का क्या आना चाहिए 2, क्लियर। बाद में प्लस अब v लिखना है, v क्या है cos 2x ओके, और u का डेरिवेटिव इट इज dy बाई dx। अब आपको इतना तो पता है कि dy बाई dx वाले टर्म और dy बाई dx वाले टर्म एक साथ रहेंगे, तो एक साथ लिख दो। इसको अच्छे से लिखना, पहले 2x, उसके बाद cos 2y, उसके बाद ये dy बाई dx ओके। ये प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस करेगा, सो माइनस cos 2x dy बाई dx क्लियर इज इक्वल टू ये माइनस में है, माइनस ये लिख सकता हूँ ना 2y साइन 2x और माइनस साइन 2y, ठीक है। इसमें से dy बाई dx कॉमन, चलो dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, dy बाई dx कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 2x प्लस cos 2y माइनस cos 2x, गलती मत करना, हाँ इसमें से माइनस कॉमन निकाल, जरूरत नहीं है, चलो रहने दो, जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाय 2x cos 2y माइनस cos 2x, ठीक है हाँ ओके। ये dy बाई dx मिल गया। अब इस dy बाई dx में मुझे पॉइंट ये पुट करने हैं, आराम से पुट करना, गलती मत करना। dy बाई dx में मैं पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पुट करने वाला हूँ, x के जगह पाई बाय 4 और y के जगह पाई बाय 2, सिंपल ओके। तो बराबर ना पाई बाय 2, हाँ सो 2 y के जगह क्या आएगा पाई बाय 2, जैसे यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करते हो ये कट हो जाएगा ओके। सो साइन आगे 2x है ना, सो ब्रैकेट में लिखता हूँ 2x के जगह क्या आएगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 जैसे पुट करते हो तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 बचेगा, क्लियर। माइनस साइन ये 2 y के जगह क्या आने वाला है, y के जगह पाई बाय 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 2, ये 2 भी कट हो गया ओके। बाद में 2 x के जगह पाई बाय 4 ये कट हो जाएगा, पाई बाय 2 बचेगा ओके। cos 2 y के जगह पाई बाय 2 ओके, ये कट हो जाएगा, सिंपल पाई बचेगा, माइनस cos 2x के जगह फिर से पाई बाय 4 आएगा, तो ये कट हो जाएगा, पाई बाय 2 बचेगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, ये आपका बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके। कितना आया देखना, यहाँ पे माइनस पाई बचा तो इसको लिखना माइनस पाई। अब देखना ये साइन पाई बाय 2 है, साइन 90 कितना आता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, उसके साथ है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, माइनस पाई बचेगा, माइनस साइन ये 180, साइन 180 जीरो आता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 ओके। यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाय 2 बचा, देखो पाई बाय 2 ओके, तो पाई बाय 2 बचा। उसके बाद cos पाई तो -1 आता है तो ये माइनस बन जाएगा अपने आप ओके। उसके बाद ये माइनस cos पाई बाय 2, cos 90 तो 0 आता है तो 0 लिख दो, तो सिंपल ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 0 तो कुछ मतलब नहीं है, हाँ देखो ऐसे लिखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिखना, ये माइनस माइनस कट पाई कट, ये 1/2 उल्टा हो जाएगा तो सिंपल 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 2 मिल गया। अब मुझे ये सब रफ करना पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट निकालो पहले इसका ओके। चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो, y माइनस y1 क्या है ये पाई बाय 2, ठीक है। x m1 ना, ये m1 ओके, m1 x माइनस x1 क्या है ये पाई बाय 4, ठीक है।
देखना ये पाई बाय 2 एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है देन इट इज 2x, और इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई होता है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये पाई बाय 2 बन जाएगा ऑब्वियसली ना, ये ऐसे समझना, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई बाय 2, ठीक है। अब देखना माइनस पाई बाय टू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस तरफ जाके ये प्लस बनने वाला है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 2x बचेगा, उसमें से y को इस तरफ लेके आओ, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। नाउ उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, इसका अपोजिट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन क्या है, पाई बाय 2, m2 है ना ये, अरे हाँ ये m2 है, ठीक है, -1/2, x माइनस x1 क्या है, पाई बाय 4, ठीक है। क्या कर सकते हो, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 अगर इसको मल्टीप्लाई होगा देन इट इज 2y, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल, सिंपल बचेगा पाई, क्लियर, देखो ना 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 कैंसिल। ओके चलो, उसके बाद -1 बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, देन इट इज -x, ओके, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4, ठीक है। इसको उठाओ उस तरफ लेके जाओ, देन इट इज +x प्लस 2y माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस नहीं माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5 पाई बाय 4 आएगा इज इक्वल टू 0, चाहे तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो कर देते हैं, ये 4x प्लस 8y माइनस 5 पाई, और डिनोमिनेटर में 4 बचेगा इज इक्वल टू 0, 4 इसको मल्टीप्लाई होगा 0, तो इतना ही पार्ट बचेगा, ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस सिंपल, इतना पढ़ा ऊपर वाला ये, ठीक है, ये लिख देना। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन करते हैं। ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, x इक्वल टू साइन थीटा दिया है और y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा दिया है एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 दिया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट चाहिए हमें, कौन से पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करता है वो नहीं दिया है एक्स वाई के फॉर्मेट में, वो होने चाहिए, वो नहीं दिए, तो वो कैसे निकालोगे, सिंपल, उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि साइन थीटा, थीटा के जगह क्या लिखना है, पाई बाय 6, तो लिख दो पाई बाय 6, ओके। y इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह 2 थीटा है तो यहाँ पे पाई बाय 6 लिख दिया, ये उन्होंने दिया है, ठीक है। सो x इक्वल टू, ये साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2, पाई बाय 6 मतलब 30, ओके, ये पाई बाय 3 बन जाएगा, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2, तो आपको ये एक्स वाई पॉइंट मिल रहे हैं 1/2, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर पॉइंट 1/2 is the point where tangent touches to the curve, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये x1 y1 बन गया आपका, क्लियर, ये आपको 1/2 मिल गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, सेम पैरामेट्रिक फॉर्म से ही निकालो जैसे आप पहले निकालते थे, तो यहाँ पे निकालता हूँ नाउ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ, सो y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव्स निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा से ही निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव्स बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ओके। साइन थीटा का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, कॉस थीटा, वेरी गुड, dy बाय डी थीटा, इसका कॉस थीटा का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, साइन 2 थीटा आएगा माइनस में, बट 2 थीटा का फिर से 2, क्लियर। अब मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स, मुझे dy बाई डी थीटा नहीं चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, इट इज ऑब्टेन बाई dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये सब आपको पता है, तो इसके जगह आप क्या लिखोगे, dy बाई डी थीटा की जगह माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 को मैं यहाँ पे लिख देता ना, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, नहीं, यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करना है, पाई बाय 6 पुट करना है, ठीक है, पुट करते हैं, देन dy बाई dx when theta is equal to pi by 6, okay, minus 2 sin 2 थीटा के जगह पाई बाय 6, डिनोमिनेटर में cos थीटा के जगह पाई बाय 6, अब ध्यान देना ये बन गया पाई बाय 3, अब ये साइन 30 नहीं 60 बन गया, साइन 60 बन गया, ओके। सो साइन 60 का आंसर कितना आता है, √3/2, ठीक है।
इसका भी आंसर कितना आता है, √3/2। सो सीधा √3/2 कैंसिल, आपका आंसर मिल गया -2। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया आपको। ओके, इसको हम m1 लिखते हैं। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इट इज ऑब्टेन बाय y माइनस y1। अब आपको y माइनस y1 ये सब ढूंढने पड़ेंगे, x माइनस x1, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, y माइनस y1, y1 क्या है, 1/2, सिंपल 1/2 लिख दिया। m1 कितना आया, -2, x माइनस x1 ये भी 1/2 है। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये -2 एज इट इज, ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2, तो ये 2 और ये 2 गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना, ये 2y माइनस 1 माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये उस तरफ भेज देना, सो 4x, उसके बाद ये प्लस 2y माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनल 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इट इज ऑब्टेन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -2 था, -2 लिख दिया, ये कैंसिल 1/2 बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये कैसे निकालोगे, y माइनस y1, y1 तो 1/2 था ना, m कितना है 1/2, m मतलब m2 है, यहाँ पे m2। ठीक है, x माइनस 1/2। ठीक है, सेम वे से सॉल्व करोगे, ये 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 1/2 एज इट इज, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2, तो ये 2 तो कट गया। अब ये 2 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 2 = 4y माइनस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 1, इसको उठाओ उस तरफ लेके आओ, मतलब उसको इस तरफ लेके आओ, सिंपल। सो 2x माइनस 4y माइनस 1, ये +2 बनेगा ना इस तरफ आके, तो ये +1 इज इक्वल टू 0। बस दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, चलो स्टूडेंट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 में भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, आपको एक्स वाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स वाई मतलब टैंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट नहीं पता है, तो सिंपल ये दिया है ना, ये पुट करो उसमें। सो यहाँ पे पुट करोगे तो x इक्वल टू √t के जगह 4, तो x इक्वल टू आपका 2 बन जाएगा। ये भी y इज इक्वल टू t के जगह 4 माइनस 1 अपॉन √4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। सो y इज इक्वल टू, ये 4 × 8 माइनस 1 7/2, तो आपको पॉइंट मिल गया 2 and 7/2। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 7/2 इज द पॉइंट where tangent touches to the curve, ठीक है, इतना तो मिल गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता होना चाहिए ना, तो डेरिवेटिव निकालते पहले। x इक्वल टू √t दिया है, हाँ तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल टू t एज इट इज, 1/√t को क्या मैं t⁻⁻1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। क्यों, यह हाफ होता है, t⁻½ ऊपर जाएगा -½ सिंपल है। इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया 1/2√t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू t ना, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, हाँ ये बन गया dy/dt। ओके, t का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव देखो -1/2 नीचे आया प्लस, ओके t⁻n−1, तो ये सॉल्व करोगे तो -3/2 बन जाएगा। ये पता है ना आपको x⁻n के हिसाब से, n नीचे n-1, क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 1 अपॉन t⁻3/2। अब t⁻3/2 का मतलब ही होता है t√t, ये होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। क्या मैं इसको हाफ और इसका क्यूब लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो t⁻½ का मतलब √t और इसका क्यूब, तो मतलब √t 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो √t इंटू √t। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो t बन जाएगा और एक √t बचेगा, t√t। ठीक है, तो इसके जगह मैंने ये लिख दिया। आगे चलते हैं।
ओके, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये टी रूट टी प्लस 1 अपॉन टी रूट टी, ठीक है, दिस इज डी वाई बाई डी टी मिली आपको, ठीक है। नाउ अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये तो पता है हमें, ठीक है। डी वाई बाई डी टी तो ये है, लिख दो, सॉरी, टी रूट टी प्लस 1 अपॉन टी रूट टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी 1 अपॉन 2 रूट टी, ये उल्टा हो जाएगा, सो टी रूट टी प्लस 1 अपॉन टी रूट टी इंटू, ये उल्टा हो जाएगा ना 2 रूट टी, तो रूट टी ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ रह गया क्या यहाँ पे, नहीं ना, शायद ये 2 भी कैंसिल होता है, कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ, ये नीचे आता है ना 1/2, तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये भी 2, तो ये 2 रूट टी ऐसे मल्टी 2 टी रूट टी, ये 2 और ये भी 2, यहाँ पे 2 2 2 कैंसिल, ये टी बन जाएगा, ठीक है, ये गलती कर दी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिंपल बचेगा मेरे पास टी रूट टी प्लस 1 अपॉन टी, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बट मुझे यही डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे टी रूट टी है, ये भी 2 टी रूट टी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं टी के जगह सिंपल 4 पुट करने वाला, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और टी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पुट करोगे, कर दो पुट, ओके, ये 2 लिख देना, बाद में टी के जगह क्या आएगा 4, लिख दिया 4, उसके बाद ये रूट 4 आएगा, रूट 4 मतलब क्या आएगा 2, लिख दिया, आगे प्लस 1, डिनोमिनेटर में टी है उसके जगह 4, अब ध्यान देना 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16 प्लस 1 कितना बन जाएगा 17, तो ये 17/4, ये आपका क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m1 बन गया, ठीक है। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट निकालो, पहले ये रफ करने वाला हूं मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल ने इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालना है। ओके स्टूडेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, कैसे निकालोगे, y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1, ठीक है, y माइनस वाई वन क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट ये, y1 क्या आएगा 7/2, ठीक है, m1 क्या है हमारा 17/4, तो इसको लिखना 17/4, x माइनस x1 कितना है 2, 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखना ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले ये 2y माइनस 7 डिवाइडेड बाई ये 2 बन जाएगा, और ये 17/4 एज इट इज लिखते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं इसको, ओके, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई होगा, 17 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 2 इट इज़ 4y, 7 इंटू 2 इट इज़ 14, 17 इंटू x इट इज़ 17x, एंड 17 2 ज़ा कितना होगा ये 34, ठीक है, इसको उठाओ इस तरफ लेके आओ, सो 17x माइनस 4y, ओके, माइनस 34 प्लस ये 14 इज इक्वल टू 0, सो 17x माइनस 4y कितना आएगा, ये -20 आएगा शायद, इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको होमवर्क करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये तो कर सकते हो, अब इतना तो पढ़ा है तो ये हो सकता है आपसे, ओके। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इसका उल्टा आ जाएगा -4/17, और सेम फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।